अक्सर देखिए जब भी कभी आपको अपनी कार का स्पार्क प्लग अगर चेंज करना होता है, जैसे देखिए मेरी ये नैनो का जो स्पार्क प्लग है जो इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है उसको मैंने निकाल लिया है। तो उसके बाद आप एक जब नया स्पार्क प्लग को आप लेते हैं तो आप क्या चीज़ चेक करते हैं आपको मैं बताऊँ। देखिए जैसे ये एक अलग से एक स्पार्क प्लग है, तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि इसकी ये जो चूड़ियाँ है इसको ही चेक करते हैं। इसकी जो लेंथ है, इसकी जो चूड़ी है उसको चेक किया जाता है क्या वो प्रॉपर बराबर आ रही है या नहीं। तो देखेंगे यहाँ ये जो है बिल्कुल बराबर है, क्योंकि अभी पिछली लास्ट वीडियो में मैंने आपको पता है दिखाया था कि इसके बारे में कि आपको अपनी टाटा नैनो के अंदर स्पार्क प्लग को कैसे चेंज करना है। और ये जो हमारा स्पैनर जो है जिससे कि स्पार्क प्लग को निकाला जाता है वो भी हमारी नैनो के अंदर हमको मिल जाता है। तो उसमें आपने देखा था कि यार जब ये मैंने स्पार्क प्लग नैनो के अंदर लगाया था तो इसके बाद जो है इसकी ट्यूनिंग में कुछ गड़बड़ी आ गई थी। वो उसकी वजह ये थी क्योंकि देखेंगे यार ये जो स्पार्क प्लग हमारा है चूड़ी तो बिल्कुल सेम है, लेकिन हर एक स्पार्क प्लग के अंदर एक उसका नंबर दिया जाता है। या आप ये देखेंगे यहाँ पर आप देख पाएंगे। तो अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, अगर इसको फोकस करता है ये मोबाइल, तो आप देखेंगे यहाँ पर चैम्पियन तो लिखा हुआ है और साथ ही साथ आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर एक प्रकार का नंबर लिखा हुआ है। अब ये पता नहीं क्यों नहीं मोबाइल यार इसको कैप्चर कर पा रहा है। RC8YC नंबर लिखा हुआ है, आप देखेंगे इस पर। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि फोकस करे, लेकिन ये फोकस नहीं कर रहा है। अब देखेंगे, ये देखिए RC8YC देखेंगे आप, इसमें लिखा हुआ है। और ये जो दूसरा स्पार्क प्लग था जो मैंने लिया था ये NGK का है, एक ब्रांडेड है, ये भी एक अच्छी क्वालिटी का था। लेकिन इस पे जो है आप देखेंगे किसी भी प्रकार का यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ है। तो हुआ क्या था कि जब मैंने इस स्पार्क प्लग को लगा लिया था तो उसके बाद जो ट्यूनिंग में गड़बड़ी आ गई थी। ट्यूनिंग मतलब जैसे आप गाड़ी को अपनी स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम पर RPM जो रहता है वो एक ही प्रकार का रहना चाहिए, लेकिन इस स्पार्क प्लग को लगाने के बाद वो चीज़ नहीं थी। तो मैंने दोबारा ही अपने जो नैनो का पुराने स्पार्क प्लग है इसको ही लगा दिया था। अब मैंने क्या किया है कि मुझे नए स्पार्क प्लग तो लगाने ही थे, तो फिर ये कि मैं नए एक स्पार्क प्लग 2 के 2 इसके लिए जो है अपनी टाटा नैनो के लिए नए मैंने परचेज़ किए, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने बहुत ज़्यादा तलाश की, आप भी देखेंगे इसको। सबसे पहले मैं इसको आपको साइज़ दिखा देता हूँ। ये चैम्पियन के ही है क्योंकि ऑलरेडी पहले चैम्पियन के ही प्लग लगे हुए थे मेरी नैनो के अंदर। तो ये मैंने 2 जो स्पार्क प्लग परचेज़ किए हैं 160 के, ये मुझे दोनों स्पार्क प्लग मिले हैं। 80 रुपीज़ का एक है। तो आप देखेंगे साइज़ बिल्कुल सेम है इसमें। अब मैंने तलाश ये की कि मुझे जो है इसी ही नंबर का RC8YC ही मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा अब भी नहीं हुआ है। मुझे जो स्पार्क प्लग मिला है काफ़ी तलाश करने के बाद, आप ये देखेंगे इस पे यहाँ पर चैम्पियन का ही है। तो पता नहीं क्यों नहीं फोकस, ये देखेंगे RC10YC। अब मुझे जो मिला है 10YC का मिला है। काफ़ी ज़्यादा जब मैंने जांच पड़ताल करी तो मैंने देखा कि आज की डेट में नैनो की जितने भी जो प्लग्स आ रहे हैं वो 10YC के ही आ रहे हैं। जो आजकल जो 2015 के बाद की जो भी मॉडल्स थी XT या ट्विस्ट वगैरह, तो उसके अंदर भी जो है 10YC का ही प्लग है। और ऑनलाइन भी हमको जो प्लग मिल रहा है वो 10YC वाला ही मिल रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, ये जो स्पार्क प्लग है अपनी नैनो के अंदर लगा करके देखूंगा और फिर देखते हैं कि क्या जो वो ट्यूनिंग की प्रॉब्लम हमें इस NGK के स्पार्क प्लग में आई थी तो क्या वो प्रॉब्लम तो नहीं आने वाली है। अगर वो प्रॉब्लम नहीं आती है तो आप भी अपनी नैनो के अंदर 10YK का ही जो स्पार्क प्लग है उसको आप लगा सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर आपने सेकंड हैंड नैनो ली है, अगर आप उसका स्पार्क प्लग निकालते हैं तो नहीं पता होता कि कंपनी फिटेड यही है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भी पहले की जो मॉडल्स आती थी 12-13 की, उसके अंदर ये 8YK का ही जो है स्पार्क प्लग दिया जाता था। तो अगर आपको ये मिलता है, अगर आपकी पुरानी नैनो है तो आप इसको लगा सकते हैं। और अगर आपको ये नहीं मिलता है तो 10YK अभी मैं लगा के देखता हूँ कि इसका जो परफॉर्मेंस है वो क्या निकलता है। इसको लगाकर आपको जो स्टार्ट करके दिखाता हूँ स्पार्क प्लग को किस प्रकार से लगाना है। उसके लिए पिछली एक मैंने वीडियो बनाई थी, उसका लिंक भी मैं आपको आज की वीडियो में दे दूंगा। तो उसको आप देख सकते हैं कि कैसे आपको स्पार्क प्लग को निकालना है और स्पार्क प्लग को दोबारा से लगाना है। तो अब जो है मैं ये दोनों के दोनों आप देखेंगे, ये जो नई स्पार्क प्लग है मेरी चैम्पियन की जो कि मैंने परचेज़ की है आपका 160 रुपीज़ के, 160 रुपये के 2 ये स्पार्क प्लग जो मुझे मिले हैं, इन दोनों को लगा करके देखता हूँ। फिर देखते हैं क्या किसी प्रकार का ट्यूनिंग में कोई डिफरेंस तो नहीं आता, या एक जो ट्यूनिंग है इसकी और भी ज़्यादा बेटर होने वाली है इस पुराने जो प्लग है उसके अकॉर्डिंगली। तो प्लीज़ अब चलते हैं आगे वीडियो में, आपको ये मैं दिखाता हूँ स्पार्क प्लग चेंज करने के बाद। तो देखेंगे दोनों के दोनों ही प्लग जो है मैंने कस दी है। और देखेंगे ये जो हमारा टूल है जिससे हमने अपने इस प्लग को कसे, ये वही है यार जो कि आपको अपनी कार के अंदर जो टायर्स को आप जैसे आपका पंचर हो जाता है तो उसको निकालने के लिए दिया जाता है। तो मैं दिखाता हूँ आपको। एक साइड से आपका ये इसका काम करता है और ये जो इसकी दूसरी वाली साइड है यहाँ से आप अपनी कार के जो नैनो की जो स्पार्क प्लग है उसको आप निकाल सकते हैं। तो ये दोनों के दोनों स्पार्क प्लग अब इसके अंदर लगा चुका हूँ। जो इसकी लीड है उसको भी मैं आसानी से यहाँ पे फिट कर देता हूँ। तो ये एक आपको बस इस चीज़ का ही ध्यान रखना है कि जब भी आपको अपनी नैनो के अंदर स्पार्क प्लग को चेंज करना है तो आप नंबर का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इससे ट्यूनिंग की जो है प्रॉब्लम आ सकती है। तो अब एक बारी जो है नैनो को स्टार्ट करके देख लेते हैं।
तो हम ये देखेंगे कि अब जो स्पार्क प्लग हमने नए लगा लिए हैं इसके अंदर जो दूसरे वाले, उसको लगाने के बाद किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम तो नहीं आने वाली है, या फिर जो परफॉर्मेंस है वो और भी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। तो नैनो में सेल्फ लगाते हैं तो देखेंगे आप नैनो तो स्टार्ट हो चुकी है। फिलहाल हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, अभी देखना है कि इसकी जो आरपीएम है वो कहीं फ्लक्चुएट तो नहीं करता है। अच्छी खासी स्टार्ट हुई है, अच्छा खासा जो सेल्फ है छोटा वही लिया इसने। और अब हमें क्या करना है कि इसका एक्सीलरेटर को प्रेस करके देखना होगा, क्योंकि विदाउट एक्सीलरेटर प्रेस किए फिलहाल तो बिल्कुल जो एक रेस है, एक प्रकार की रेस आ रही है जो कि नॉर्मल है। अब मैंने इसके एक्सीलरेटर को प्रेस करता हूं मैं। अरे वाह, कुछ पावर तो मुझे लग रही है कि जैसे ही मैं एक्सीलरेटर को दबा रहा हूँ तो एकदम से पावर निकल रही है। इस चीज़ का तो मुझे फील हो रहा है, लेकिन मुझे मेन चीज़ यही देखनी है कि ये जो स्पार्क प्लग लगाने के बाद वो पहली वाली समस्या तो नहीं आएगी, जो कि मैंने एनजीके का ये आप देख सकते हैं। ये जो स्पार्क प्लग जब मैंने लगाया था तो इसके अंदर जो आरपीएम की जो ट्यूनिंग की जो समस्या है वो आ गई थी, लेकिन आपको मैं बताऊं तो इस वक्त किसी भी प्रकार की समस्या मुझे सुनाई नहीं दे रही है। तो इससे एक बारी, और एक्सीलरेटर भी बहुत ही ज़्यादा सा देने पर ही काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मुझे करता हुआ दिखाई दे रही है। क्योंकि देखिए यार, स्पार्क प्लग आपको चेंज तब करने पड़ते हैं जब आपकी जो गाड़ी है 20-25 किलोमीटर चल जाती है। और मेरी भी नैनो जो इस वक्त 20,000 किलोमीटर चल चुकी है, और ये जो स्पार्क प्लग है इसमें कंपनी फिटेड ही स्पार्क प्लग थे। तो इससे मुझे आइडिया भी मिल गया कि भाई मेरी नैनो के अंदर जो स्पार्क प्लग है वो किस प्रकार से किस नंबर का लगना चाहिए। लेकिन मुझे 8 तो नहीं मिला, 10 वाला मिला है। तो लेकिन वो भी इसमें अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि उसको भी मैंने चेक किया था कि आप ये 10 नंबर का भी लगा सकते हैं। तो अगर आपको कभी भी अपनी नैनो के अंदर स्पार्क प्लग चेंज करने की जरूरत पड़ती है तो आपने नंबर जरूर से जरूर चेक करना है, नहीं तो वही समस्या होगी जो पहले मेरे साथ इस स्पार्क प्लग के साथ हो गई थी। क्योंकि मैंने नंबर पे ध्यान नहीं दिया था, सेम साइज़ पे ध्यान दिया था, तो लेकिन उसके बाद जो समस्या है वो मेरी नैनो के अंदर आ गई थी। तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आज की ये जो वीडियो है आपके लिए उपयोगी रहेगी, और आप भी सुन सकते हैं कि इसकी जो साउंड है प्रॉपर ही निकल रही है। जब भी ट्यूनिंग इसकी ख़राब होगी उस टाइम पर क्या होगा कि ये जो आपकी गाड़ी की रेस है वो घटती बढ़ती रहेगी, एक साथ नहीं रहेगी, जिसमें कि परफॉर्मेंस की कमी आती है। जब आपको पावर चाहिए होती है तो उस टाइम पर पावर नहीं मिलती है, जब आपको पावर नहीं चाहिए होती तो उस टाइम पर आपको पावर मिलती है, तो उससे माइलेज पे भी फ़र्क पड़ता है। तो अब देखिए, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं लग रही है, तो मैं आशा करता हूं कि आज की वीडियो आपके लिए उपयोगी रहेगी। फिर हम किसी अन्य वीडियो में टाटा नैनो की मिलते हैं आपको। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान, जय महाकाल।